आगे क्लास 10th चैप्टर 2 polynomials. Polynomials a mathematical expression which consists of variables and constants. तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c. तो हमारा x² और x ये क्या है? वेरिएबल्स हैं. a कोफिशिएंट ऑफ x² और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x और c है हमारा कांस्टेंट टर्म. अब हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं मेनली जो हम यूज़ करते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b जिसकी डिग्री क्या होगी? मतलब x की पावर से कैलकुलेट होता है. तो अगर पावर हमारी x की 1 है तो डिग्री भी हमारी कितनी होगी? 1. और नंबर ऑफ पॉसिबल ज़ीरोज़ कितने होंगे? 1. सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? 2. डिग्री 2 और नंबर ऑफ पॉसिबल ज़ीरोज़ भी कितने बनेंगे हमारे इसमें? 2 मिलेंगे. मतलब हमें हमारी वैल्यूज़ x की कितनी मिलेंगी? 2 मिलेंगी. थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 3. तो डिग्री हमारी 3 होती है इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में और नंबर ऑफ पॉसिबल ज़ीरोज़ भी हमारे 3 होते हैं. कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस चैप्टर के. लुक एट द ग्राफ इन द फिगर गिवन बिलो. देखो ग्राफ की फॉर्म में तुम्हें कुछ फिगर्स दिए हैं. ईच इन द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स पॉलिनोमियल की फॉर्म में है जितना भी हमारे ग्राफ बने हुए हैं. वेयर पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल. ठीक है. फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़. तो हमें इस ग्राफ के यूज़ से हमें पी एक्स के ज़ीरोज़ बता रहे हैं. पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं वो बताने हैं. तो हमें क्या देखना है? हमारा पी ऑफ एक्स है मतलब एक्स वेरिएबल है हमारा. तो जहाँ पर भी हमारे पॉइंट्स या ये ग्राफ एक्स को टच करेंगे वही हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बन जाएंगे. अब यहाँ पर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए? 1. सेकंड पार्ट में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है जहाँ पर टच कर रहा है हमारा. तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर 2. थर्ड पॉइंट पार्ट में 1 2 3. तो x एक्सिस पर 3 पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए हैं? 3. एग्जाम्पल्स के ही पार्ट है. फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का. यहाँ पर देखो हमारा स्ट्रेट लाइन दी है. एक ही पॉइंट पर x एक्सिस पर टच कर रहा है. ये नहीं हो सकता है क्योंकि y एक्सिस पर है. तो हमारा ये पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ नहीं होंगी, ओनली x एक्सिस वाली. तो यहाँ पर हमारी है 1. नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ये भी एक कर्व है, पैराबोलिक कर्व है. यहाँ पर हमारी एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर 1. लास्ट 6 पार्ट है इस एग्जाम्पल का. x एक्सिस पर 1 2 3 एंड 4. तो 4 पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं इसीलिए हमारी नंबर ऑफ़ पॉसिबल ज़ीरोज़ आर 4. इन एग्जांपल्स पर बेस्ड हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही इजीली. सेम क्वेश्चन है. द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर. सेम क्वेश्चन. तो ग्राफ दिए हुए हमें क्या फाइंड करना है? पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करना है. तो इस वाले फर्स्ट वाले ग्राफ में देखो एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी टच नहीं कर रही है हमारी जो भी हमारी कर्व है या लाइन है ना. तो हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और पॉलिनोमियल इज़ 0. तो कोई भी पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल में कोई भी 0 नहीं है. सेकंड पार्ट में एक्स एक्सिस पर 1 पॉइंट पर टच कर रहा तो 1. थर्ड पार्ट में 1 2 3. तो
3 zeros पॉसिबल। सेम क्वेश्चन है हमारा फोर्थ पार्ट। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ टच कर रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आर 2। फिफ्थ पार्ट 1 2 3 4। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पर जितने भी हमारे पॉइंट्स पर टच कर रहा है कर्व, वो हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएंगे। लास्ट इस कॉन्सेप्ट का 1 2 और ये है 3, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर 3। ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।